सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। सुरत यानी आत्मा। कितने लोगों को पता है कि हमारे शरीर में आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है, वो सचखंड की रहने वाली है, वो 84 के बेड़े में आई हुई है। कितने लोगों को पता है? यह खाली सत्संगों में सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है। देखो, आत्मा की सोझी सभी को नहीं होती, इसीलिए हम लोग भ्रमित हैं। हमें जैसे समझाया जाता है हम बस उसी को फॉलो करने लगते हैं। असल में हमें आत्मा की सोझी होनी चाहिए। आत्मा में स्वयं शक्ति है अपनी उपस्थिति का आभास कराने का। आत्मा में स्वयं ये शक्ति है। आपने वैसे सुना होगा कि सूरत में देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, लेकिन कभी इसे बारीकी से समझा कि आत्मा में वाकई में ये शक्ति है? बड़ी सरलता से समझा रहा हूं, आप कहेंगे हां भाई ये सच है। अभी शरीर से आत्मा निकल जाए, शरीर मृत हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति हमसे कल तक बोलता था, बतलाता था, हमारा पिता था, आज ये लेटा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से कुछ तो है जो नहीं है। जो भी लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, अब बोल नहीं रहा है, तो जो नहीं है इसके अंदर वो आत्मा है, जो नहीं है। इतना तो समझ आ गया होगा ना आपको? ये सोझी हुई आपको, लेकिन दूसरे को देखकर, खुद को देखकर नहीं। आपको यह अनुभव खुद को देखकर क्यों नहीं होता कि यार हमारे अंदर आत्मा है? आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसमें सुनने की, देखने की शक्ति है, इसी के लिए तो हमने गुरु धारण किए। इसी को जानने के लिए कि भाई ये 84 के बेड़े में है, इसे यहां से मुक्ति दिलानी है, तभी तो हमने गुरु को धारण किया। यह धन इकट्ठा करने के लिए कि हमारा कारोबार बढ़ जाए, हमें और थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए चोरी करने में, दूसरों को धोखा देने में, इसलिए लिया है क्या नामदान? हकीकत में सिर्फ नामदान इसीलिए लिया गया है कि हम अपनी सूरत को पहचान सकें। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम में से अधिकतर लोगों को सूरत का कोई ज्ञान नहीं है। सहस दल कवल पहला रूहानी मंडल है ये। जो नाम की कमाई करते हैं उनके लिए इस मंडल को जानना आवश्यक है। जिन्हें जिन्हें सूरत की सोझी करनी है, उन्हें सत्संग को अंत तक सुनना ही पड़ेगा। सूरत को जानने के लिए सहस दल कवल को जानो, वो क्या है। आप हिंदू धर्म में हैं, आप राम की, कृष्ण की, विष्णु की, किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करते हैं और इस सहस दल कवल पर उसका ध्यान करते हैं। अगर आप किसी और धर्म में होते तो फिर उसके इष्ट का आप ध्यान करते। नाम दान ले लिया है तो आप लोग गुरु का ध्यान कर रहे हैं। सहस दल कवल का मतलब है 1000 पंखुड़ियों वाला कवल। कितना पवित्र है। उस स्थान पर आप अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने से आत्मा की सोझी कैसे होगी? अगर होती तो अब तक हो गई होती। चलो, किसी को 5 वर्ष हुए हैं नामदान मिले हुए, पर कई लोग ऐसे भी जिन्हें 25, 35, 50 साल भी हो गए हैं, उन्हें क्यों नहीं आत्मा की सोझी हुई? गलत तरीके से, गलत ज्ञान
अपने अंदर हमने इकट्ठा किया हुआ है। हमारे अंदर मन शोर करता है, मन में बोलने की ताकत है। आपने अनुभव किया होगा, आंखें बंद कर लो तब भी मन अंदर बोलता रहता है। इसी तरह मन को देखने की शक्ति है। आंखें खोलो, देखो, मन देख रहा है। आंखें बंद कर लो, फिर भी मन अंदर उन्हीं चीजों को देख रहा है जो बाहर दिखाई दे रही हैं। यानी मन को देखने की शक्ति है, मन को बोलने की शक्ति है, हमें अनुभव में आती है। इसी तरह कहा गया है, सूरत को भी देखने की शक्ति है, सूरत को बोलने की शक्ति है। सूरत शब्द के माध्यम से बोलता है, शब्द सूरत के माध्यम से देखता है। लेकिन सूरत सूरत चिल्लाते रहो, लेकिन सूरत की सोझी तो नहीं है। भाई, मैं किसी से, किसी धर्म के प्रति कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं। एक चीज है हम सभी के अंदर जिसे सूरत कहा गया है, आत्मा कहा गया है, हमें उसकी सोझी नहीं है। यदि सोझी हो जाए, मैं कहता हूं सारे भेद मिट जाएंगे, ये जो धर्म के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपस में तू मैं खत्म हो जाएगी, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। आप जिस इष्ट का ध्यान करते हैं, वो जाओ किसी भी धर्म में हो, आप यकीन मानिए सूरत शब्द का एक रूप है, यानी उस मालिक का एक रूप है। वो दोनों अलग नहीं है, एक है। लेकिन हमने तो बहुत सारे बनाए हुए हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, हम उनका ध्यान करने लगते हैं। इसी तरह अन्य धर्म में भी हम जिसको पूजते उसी का ध्यान करने लगते हैं। गुरु से नामदान लेकर गुरु का ध्यान करने लगते हैं। तो हमारा जो मन जिस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसकी भक्ति शुरू कर देते हैं और वो हमारे लिए ईश्वर बन जाता है। और फिर हम उसी में अपने ईश्वर को ढूंढते हैं और उसी में अपनी आत्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जबकि ईश्वर तो एक है, 10 थोड़ी है, ईश्वर एक है। अब हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस ईश्वर को कैसे पहचाने? तो जैसे हम ध्यान करते हैं सहस्त्रदल कमल पर किसी इष्ट का, ये ठीक है, लेकिन उसी को सच मानकर मन अपनी कल्पनाएं शुरू कर देता है और फिर उसके साथ ही जुड़ा रहता है और ये मन को सहज लगता है। इसीलिए लोग 35-35 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, गुरु का ध्यान करते थे, उसी का ध्यान किए चले जा रहे हैं। वो गुरु चले गए, उसकी जगह दूसरे गुरु आके गद्दी पे बैठ गए, फिर उनका ध्यान करने लग गए। इसी तरह देवी देवताओं का भी ध्यान करने लगते हैं। हमें इनका ध्यान सिर्फ इसलिए कहा गया है जिससे शुरुआती तौर पर हम अपने मन को इसके साथ जोड़ सकें। फिर हमारी जो सूरत है वो प्रबलता के साथ उस इष्ट के स्वरूप से जो सच प्रकट होता है, जैसे माना हम विष्णु का ध्यान करते हैं या राम का ध्यान करते हैं या गुरु का ध्यान करते हैं, तो गुरु का ध्यान करने से हमारा फैला हुआ ख्याल रुका। फिर हम जो नाम जप रहे हैं उस नाम में ताकत है, शक्ति है उस नाम के अंदर, कि जब हम उस नाम को जपते हैं और हमारा ख्याल उस स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, तब अपने आप वो स्वरूप जो हम देख रहे हैं वो विलुप्त हो जाता है और उसके अंदर से एक शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति धुन हो सकती है, कोई प्रकाश हो सकता है। उसको देखने की शक्ति किसमें है? मन में नहीं है। उसको सुनने की शक्ति मन में नहीं है, सूरत में है। सूरत देखती है कि शब्द से एक प्रकाश प्रकट हुआ। सूरत देखती है कि एक रूप से शब्द धुन प्रकट हुई। जब हमारी सूरत उसे देखती है, यानी निरत का कार्य कर रही है। इसी तरह हमारी सूरत जब उस
रूप से या स्वरूप से कोई धुन प्रकट हुई उसे पकड़ती है तो समझ लीजिए ये सूरत है। जो कुछ पकड़ रही है वो हमारे लिए सच है। हम तो उस स्वरूप को ही सच समझ लेते हैं जिसे हम देख रहे होते हैं, इसीलिए हम दिन प्रतिदिन उसकी भक्ति करने लग जाते हैं। और ये देखिए अतिशयोक्ति कितनी है कि हम सारी जिंदगी यही करते रहते हैं और यही करते करते यहां से चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी सच का अनुभव नहीं हुआ। जो सूरत में शक्ति है परमात्मा को देखने की, सूरत को स्वयं ये शक्ति है कि भाई वो इस 84 से मुक्त होने की, वो हमें कभी समझ नहीं आती। सूरत में वाकई में शक्ति है कि वो उस ईश्वर का देखे, उस ईश्वर का साक्षात करके हमें इस 84 से मुक्त कराए। एक बार सूरत की सोजी हो तो उसके लिए हमें सहस्र दल कवल, जो पहला रूहानी मंडल है, यहां पर अपने ख्याल को अपने इष्ट के साथ जोड़ के रखना है। लेकिन कब? सिर्फ इस पहले रूहानी मंडल तक। इससे आगे बढ़ते ही हमारा काम उस स्वरूप से बिल्कुल हट जाना चाहिए। अगर हमारा ध्यान उस स्वरूप पे टिका रहेगा तो फिर हम उसी की भक्ति करना शुरू कर देंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं। गुरु को पूजते हैं, गुरु को सेवते हैं, गुरु का ध्यान करते रहते हैं, गुरु का ध्यान करते करते यहां से चले जाते हैं, लेकिन हमें खुद समझ नहीं आता कि असल में गुरु शब्द है। शब्द जो जप रहे हैं, शब्द की शक्ति प्रकट ही नहीं हुई हमारे अंदर, क्योंकि हम गुरु के स्वरूप पर, अपने इष्ट के स्वरूप पर ही टिक गए। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि ये सोजी हो जाए तो सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, वाकई में खत्म हो जाएंगे। आप विचार करके देखो कि जब कहा है कि किसी धर्म में इसे शब्द कह दिया, किसी में टाओ कह दिया, किसी में वर्ड कह दिया, किसी में लोगोस कह दिया, बात सारी एक ही है ना। तो आपके अंदर शब्द प्रकट हो गया, आपने उस शब्द की अनुभूति आत्मा द्वारा की, यानी सूरत द्वारा की, तो आपको हर जीवात्मा में ईश्वर नजर आएगा। फिर काहे का झगड़ा? किस धर्म का झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं भाई, सारे अपने हो गए, नहीं हो गए भाई, सब में वो शब्द दिखाई दे रहा है। और कैसे दिखाई दे रहा है? हमने उसकी स्वयं अनुभूति की है। तो ये सिर्फ शुरुआती तौर पर समझाया जाता है कि अपने इष्ट का ध्यान करके अपने ख्याल को रोको, लेकिन इससे सूरत की सोझी जभी होगी जब हम सहज दल कवल से ऊपर उठें। आप सहज दल कवल पर ऊपर नहीं उठते या सहज दल कवल नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं बड़ी बारीकी और सरलता से समझा देता हूं कि इसे चाहे आज्ञा चक्र कहो, चाहे शिव नेत्र कहो, चाहे दोनों भवों के बीच का स्थान कहो, बस इसे सहज दल कवल कहते हैं। अपने ख्याल को यहां हमें इकट्ठा करना होता है। हमें गुरु से नाम दान लेकर, नाम पवित्र है, परमात्मा का है, उसे जपना है, हृदय द्वारा उस नाम को जपना है और अपनी इष्ट का ख्याल करना है, जिससे हमारा ख्याल सहज दल कवल यानी आज्ञा चक्र पर रुके। बस इतना ही करना है। बस गुरु को पूजना, सेवना, गुरु भक्ति में लग जाना, पीछे पीछे भागना, बाहरी भक्ति में लगे रहना। आप कहीं किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वहां किसी इष्ट के दर्शन करते हैं, फिर आप लगातार वहां दर्शन करने चले जाते हैं। आप 10 बार दर्शन कर आइए, 10,000 बार कर आइए, फायदा क्या हुआ? आपको उस इष्ट के दर्शन अंदर होने चाहिए। अब आप उस इष्ट के दर्शन जैसे आपने वहां मूर्ति देखी है वही करते रहेंगे सारी जिंदगी। ऐसा नहीं है भाई, आप उस इष्ट के दर्शन करते हुए यकायक शब्द फूटता है, उसी इष्ट से एक ज्योति प्रकट होती है, कोई प्रकाश प्रकट होता है, कोई धुन प्रकट होती है, जिसे आप
यानी आपकी सूरत सुनती है, देखती है, तब उसका साक्षात्कार करने लगे।